बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या मुस्लिम लीग नून अपने मुखालफिन को NRO देने जा रही है? ये बड़ी अहम एक नुक्ता है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। और फिर नवाज शरीफ की वापसी की अफवाहें कि जनवरी में आ रहा है, हमने भी उस पर भी इलाक़ किया था जनवरी में आने की बात। एजाज सादिक ने भी की, दिसंबर में आने की बात इसी माह। अब वो ये महीना तो गुजर गया है। जब लतीफ़ साहब ने बात की थी, मुफ्त मरियम ने भी बात की थी एक दफ़ा। तो इस हवाले से ट्वीटो ट्वीट हुए पड़े हैं। और परेशानी जो है वो यहाँ है PTI के सरबरा इमरान खान और उनके जो दीगर तर्जमान हैं उनके चेहरों से यहाँ है कि वो कोई अनदेखा खौफ जो है उसमें वो मुब्तला हो गए हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात। आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। तमाम मसीही बरादरी को मुबारक हो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत है। वो तो अपनी कब्र में, मेरे ख्याल उनकी रूह जो है वो तड़प ही रही होगी कि क्या मेरे पाकिस्तान का इन्होंने हाल कर दिया है। और फिर नवाज शरीफ का भी आज यौम विलादत है, सालगिरह है उनकी, वो केक काट रहे हैं। तो कायद-ए-आज़म के हवाले से जो मैं बात करने वाला था वो ये है कि उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरा करार दिया था। और फिर हम तमाम उम्र, ज़ाहिर हमारे पैदाइश से पहले के वाक़यात हैं ये, तो कश्मीर को हम हमेशा अपना अटूट अंग समझते रहे हैं। और इंडिया वाले खुद कहते हैं कि हमारा अटूट अंग है, ऐसा हिस्सा जो टूट नहीं सकता, वगैरह वगैरह। तो अब उस कश्मीर का जो हाल है, मुकव्वज़ा कश्मीर का, मोदी साहब से इन्होंने उम्मीदें लगाई थी कि मसला हल हो जाएगा। और मसला उन्होंने ऐसा हल किया है कि सर पकड़ के बैठे हुए हैं। कभी मुज़ाहरे करने थे कोई एक दिन के लिए, कुछ खामोशी इख्तियार कर, पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया था। लेकिन अब मुकम्मल आज भी मकबूजा कश्मीर से जो इतलात हैं कि वहाँ तलाशी के दौरान 2-3 शहादतें हुई हैं, कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया वहाँ पे। और फिर यार कि आपने कभी देखा है कि कश्मीर के इशू पे भारत से कोई बाकायदा बाज़ाब्ता एहतजाज किया उन्होंने? वो पिछले दिनों खुर्रम परवेज़ को गिरफ़्तार किया गया जब मकबूजा कश्मीर में भारतीयों ने। अब तो पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोगों को मकबूजा वो खुर्रम परवेज़ का भी नहीं पता होगा वो कौन है। वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले शख्स हैं। तो पाकिस्तान ने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। आवाज़ अगर बुलंद हुई तो बरतानिया से हुई। उसके 19 पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उन्होंने जवाब तलबी की, ख़त लिखा जो भारत के हाई कमिश्नर हैं तैनात लंदन में, उन्हें कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। बरतानिया से आवाज़ आई है, पाकिस्तान से आवाज़ नहीं आई। मेरा ये ख्याल देखें, अभी जो OIC का अजलास था और उससे पहले एक OIC का अजलास था, कश्मीर को कैसे नज़रअंदाज किया गया वहाँ। चलो अफ़गानिस्तान के हवाले से वो खालिस्तान अफ़गानिस्तान का मामला था, लेकिन कोई तो बात करता। वज़ीर-ए-आज़म ज़िमनी ही बात कर देते। वैसे तो वो ज़िमनी बातें, मौजू कोई और होता है, सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही हो या कोई और हो, तो बीच में वो सियासी तड़का ज़रूर लगाते हैं। और किसी भी मौजू पे बात हो रही तो कह रहे हैं जनाब के आर्मी चीफ को, खालिद बिन वलीद को ऐन जंग के दौरान हज़रत उमर ने बदल दिया था। ये इंतज़ामिया का इख्तियार होता है, इन्हें अपने इख्तियार की बात कर रहे थे। लेकिन कश्मीर के इशू पे इनकी ज़बानें पता नहीं वो गूंग हो जाती हैं या क्या हो जाती हैं, ये बोलते ही नहीं। अब अफ़गानिस्तान की मोहब्बत में ठीक है, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो ओके ठीक है, लेकिन कश्मीर पे कभी कभी कोई ना कोई बात तो होनी चाहिए ना। कश्मीर का इलेक्शन फतह करने के लिए जो मर्जी करते रहें, लेकिन मकबूजा कश्मीर की बात नहीं करनी। तो ये कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म के फरमूदात जो हैं उनको जिस बुरी तरह गेंदा है इन्होंने, हुकूक इंसानी के हवाले से जो वो फरमाते रहे हैं, माजी में भी होता रहा है कायद-ए-आज़म के फरमूदात के साथ, या कायद-ए-आज़म के ख्यालात या उनके जो नज़रियात थे उनसे रूगर्दानी होती रही है। लेकिन ये तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मौजूदा हुकूमत जो है वो कश्मीर वाली गल ही मैंने भुल दी यार, मैं की कराए थे हम। चले दुआ करें अल्लाह ताला उनका पुरसान हाल हो। वो अपनी जंग लड़ रहे हैं,
असली तो चुप करके बह गए हैं। ओआईसी तक खामोश हो गई है, आपकी बात नहीं को सुन रहा। भारत मनमानियाँ कर रहा है, कभी को सुना कि सरहद पे मिसाइल लग रहे हैं, और वहाँ पे जो अफ़गान सरहद पे बाढ़ लगी हुई थी वो काट कूट कर ले गए हैं कुछ हिस्से उन्होंने, और अगर वहाँ से एक रेला आ जाए तो शायद ये कंट्रोल ही ना कर सकें इसको। ये भी एक अफ़गानिस्तान वाला मसला तो है ना। और दूसरी बात, अब जो ट्वीट हुए ये सलीम साफ़ी साहब ने एक ऐलान जारी किया है, ट्वीट किया है कि एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक वो वापस आकर जेल जाएंगे, फिर अदालतों से रिलीफ मिलेगा और साबका सज़ाओं के खात्मे की अपीलें होंगी। डीजी नैब लाहौर का तबादला इस सिलसिले की कड़ी है, वगैरह वगैरह। और पहली बात यह है कि डीजी नैब जो हैं, नए डीजी नैब, इनके हवाले से इनका तकर्र कर वो चैलेंज भी है शायद अदालतों में। ये वो कह रहे हैं नून लीग वाले कि इंतकामी कार्रवाई, क्योंकि मामला सुस्त हो गया था, नया डीजी ताज़ा दम अफसर लाए हैं ताकि इनको पकड़ने। अब रह क्या गया है पीछे, डीजी नैब ने क्या करना है उसमें? ये तो अदालतों का मामला है, अदालतों ने छोड़ना है। अदालतों ने 62(1)(f) वाली तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, अपीलें इनकी पेंडिंग है। एक अपील तो इनकी पक्की पक्की मंजूर है, वो केस हर हाल में अरशद मलिक वाला जो केस है वो रिमांड होना ही होना है। जो 2 रेफरेंस अरशद मलिक ने जो फैसले किए थे, जिनके एक ये था कि जिसमें इनको सज़ा हुई थी, दूसरे में बरी कर दिया गया था, वो दोनों जो केस हैं वो दोबारा एहतसाब अदालत में मेरी समझ के मुताबिक वो वापस जाने ही जाने, क्योंकि उनकी जो ऑडियो उनकी जो लीक हुई थी, वीडियो भी लीक हुई थी, और उनके अपने बयान नल्फी और सारा कुछ, और फिर नौकरी से जाना उनका साफ पता चल रहा है कि वो कहते हैं ना कि तसब सतह पे तैरता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मलक रूम वाले टेप वाले केस में फैसला दिया था उन्होंने, अपना जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो का केस रिमांड किया था। दूसरा जो बशीर साहब ने एवन फील्ड वाला रेफरेंस का फैसला दिया था साहब अदालत ने, उसमें भी वो कहते हैं कि कोई ख़ास जानजून नहीं है, ये भागते फिरते हैं नैब वाले, कभी इधर कभी उधर। जब तक चेयरमैन नैब मौजूद है तो डीजी नैब की तब्दीली का कोई ऐसा मसला नहीं है, पहली बात। और दूसरी ये बात कि जनवरी में आने की जो बात है वो कोई 100% नहीं है। ये कह रहे हैं नून लीग वाले कि जनवरी में जनाब 20 जनवरी को मैं जाऊँगा, एजाज सादिक ने, हमने उस पर 20 लाख भी किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरानी हुकूमत के जाने का इंतज़ार करेंगे। जब तक इमरानी हुकूमत है तब तक कुछ भी पासा जो है वो पलट सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो यू टर्न के माहिर हैं यार। वो 6 अक्टूबर को उन्होंने जो हरकत की थी, उसके बाद फिर वही वो कहते हैं ना, वो अपना किया दोबारा अपने सर में डाल लिए। तो वो कोई ऐसा मामला नहीं है, वो कोई गड़बड़ कर सकते हैं। इन्हीं पक्कियाँ गारंटियाँ गुरंटियाँ नहीं होती हैं भाई जी। तो मेरा ख्याल अब भी यही है कि वो तब वापस आएंगे जब कोई सेटअप में तब्दीली आ चुकी होगी। जनवरी की बात ठीक है वो कर रहे हैं, दिसंबर की बात भी वो कर रहे थे, मेरा अपना ये ख्याल है। और अब शहबाज गिल साहब ने उस पर ट्वीट पे जवाब दिया है कि जनाब गैर ज़रूरी ऐलान है ये बरतानिया में, क्योंकि नवाज शरीफ की वीज़ा की तोसी की जो दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट कर दी उन्होंने। अब वो अपील में है, अपील भी खारिज हो जानी है, पासपोर्ट हमने जारी नहीं किया इनको, और ये बात हम इनकलाबी बना के उनको पेश कर रहे हैं क्योंकि उनकी वतन वापसी ज़रूरी है। ये वतन वापसी ज़रूरी नहीं है। एक बहुत पहले मैंने भी इलाक किया था, जब उनका वीज़ा तस्सी में इनकार किया गया तो उस वक्त मैंने कहा था टेंशन वाली गल नहीं हैगी। इन्होंने अमेरिका में एक हाउस जैसे एवन फील्ड है, इसी तरह का घर पूरा रेनोवेट किया हुआ है, तमाम सहूलतों के साथ, बीमारी शुमारी का इलाज, हर चीज़ वहाँ मौजूद होगा, तो ये वहाँ जा सकते हैं। तो उसके लिए ये सवाल ये है कि जनाब वो इनके पास पासपोर्ट नहीं तो जाएंगे कैसे यार? यूएन के कन्वेंशंस हैं, मुख्तलफ उसके रूल्स हैं, कावानीन हैं, जो पासपोर्ट अगर किसी मुल्क की तरफ से मनसूख कर दिया जाता है फिर भी यूएन एक सफरी दस्तावेज़ दे सकता है। उस वीलाग में उन्हें तफसील से कानून बताया था, जैसे जो महाजरीन जो होते हैं, मतलब शाम के महाजरीन जर्मनी में बैठे हुए हैं तो वो इटली जाना चाहते हैं, तो एक सफरी दस्तावेज़ यूएन की तरफ से जारी कर दी जाती है उन्हें, महाजर वो उनके कमिश्नर की तरफ से। ये अगर वहाँ असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं,
अभी तक इन्होंने किया नहीं। साकडार के बारे में इतला कि उन्होंने किया हुआ है, तो फिर भी, और अपील का फैसला जनवरी में थोड़ा होना है, वो तो एक लंबा काम है। अपील दर अपील होती है, मामला लटका रहता है। और फिर ये अपनी उच्च हरकतों से बाज नहीं आते। वो डॉक्टर लॉरेंस जो इनके मुआलज हैं नवाज शरीफ के, वो पाकिस्तान में रिपोर्ट भेजते हैं हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अगर वो बीमार नहीं है तो हाई कोर्ट का हुक्म है कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो है वो अपना नुमाइंदा भेज के चेक करवा ले कि इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है। ये एक दफ़ा भी इनका नुमाइंदा वहाँ नहीं गया अदालतों में, एक दफ़ा नहीं इन्होंने आके बताया कि जनाब इनके वापस लो वो अपना आर्डर हो जरा सी, कि जनाब वो भेजा रहे जब तक तंदुरुस्त नहीं होते वो। और डॉक्टर लॉरेंस ने कोई लिख के भेज दिया हुआ वहाँ हुकूमत को कि जनाब इनकी वो क्योंकि अभी सफ़र के काबिल नहीं है तो इन मिन्नत तसीह वीज़े में की जाए, जो अपील के साथ लगाया हुआ होगा ना उन्होंने। वहाँ कोई पाकिस्तान पेट्रियाटिक फ्रंट के नाम से कोई जाली सी तंजीम है, जाली है या असली है, तो कोई तारक चौधरी साहब उन्होंने अब वहाँ जो जनरल मेडिकल काउंसिल है लंदन उसको दरखास्त दे दिया कि लॉरेंस तो पूछो जनाब इन्हें कि मैं ये दे देता सर्टिफिकेट दे देता और कह देता कि जनाब तुसी इन्हों तसीह दो। बहरहाल इस तरह की वो बातें शातें जो हैं वो चल रही हैं। ये कोशिश कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब हाथ खड़े कर चुके हैं, एक दफ़ा कह चुके हैं, ऐसे शेख रशीद साहब कह चुके हैं ख़ास तौर पर कि यार ऐसे बेबासा सड़ तो नहीं वापस आ रहा हो, ये तो कोई मसला। और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं जनाब ये बूट पॉलिश का सामान लेकर खड़े हैं नून लीग वाले, सिर्फ कोई बूट आगे नहीं कर रहा। ये इसका मतलब ये है कि ये बूट से बड़ी बुरी तरह चिमटे हुए। इनके बारे में तो मुसद्दका है ना, वो फैसल वाडा साहब तो बूट लेके भी आ गए थे ना एक प्रोग्राम में पॉलिश वाला। इनसे बेहतर पॉलिश करना तो कोई जानता नहीं, वैसे आपस की बात है। अब अगर ये बूट पॉलिश, ये फिर बता रहे होंगे उनको नून लीग वाले के भाई जी थोड़ी बूट जेडे सही पॉलिश नहीं होए, थोड़ी खराब नहीं गड़बड़ होंगी, मिट्टी बड़ी पैंती है एकदम, तो असी इन्हों सही चमकावांगे। वो कह रहे हैं, जो मेरी इतला है, कल मैंने भी लाग इस पर किया था, कि उन्होंने कहा है नवाज शरीफ ने अपनी क़यादत को कि किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करनी, ना रावलपिंडी वालों के साथ, ना किसी और जमात के जो अरकान नून लीग में आना चाहते हैं उनके साथ। जो टिकटों शिकटों की बात ये वो उसमें मैंने जिक्र किया था। अब वो तो सिर्फ एक चीज़ है उनकी, वो कहते हैं हमें सिर्फ हमवार ग्राउंड, बराबर ग्राउंड खेलने के लिए दे दिया जाए इलेक्शन में, इसके अलावा नवाज शरीफ का कोई दूसरा मुतालबा ही नहीं। और वो जल्दी इसलिए भेजना चाहते हैं, वो कहते हैं कि एक एक दिन जो है वो भारी है इस मुल्क के लिए। इमरान खान कुछ भी ऐसा, वो मैंने जिक्र किया था कल के भी लाग में तफसील के साथ इस पर, कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और क्या ये मैशत का जो बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, वो तुले अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे। हो सकता है इनके हाथों से हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। अब मैं बात कर रहा हूँ NRO वाली बात। इमरान खान बार बार कहते हैं NRO नहीं दूंगा, कह रहे हैं ना बार बार हर बात पे NRO नहीं दूंगा। लेकिन आज तकरीब थी, 3 मुख्तलिफ इवेंट्स की मुश्तरका तकरीब थी। असल में आप कह लें कि वो क्रिसमस का केक काटने की तकरीब थी, लेकिन वो कायद आज़म की वलादत की भी तकरीब थी, नवाज शरीफ की वलादत की भी सालगिरह की भी तकरीब थी। एक केक काटना था वहाँ साद रफ़ीक साहब ने जो खिताब किया है वो उसमें बड़े मायने हैं। आप साद रफ़ीक को ईज़ी ना लिया करें, साद रफ़ीक की बात में कुछ होता है, वज़न होता है। और फिर हमजा शहबाज ने भी वहाँ खिताब किया है। जो साद रफ़ीक ने कहा है ना, उन्होंने वाक़यात काफ़ी बताए, बयान किए नवाज शरीफ के, कि वो तो खुले दिल के आदमी हैं, इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। और 2013 में जब KP की हुकूमत, वो कहते हैं हमारे और मौलाना के जो अरकान थे उनकी तादाद KP असम्बली में मजमूई तौर पर ज़्यादा थी। और कोई फ़ोन भी आया था, यानी मौलाना का फ़ोन आया होगा ना कि हम मिल के बनाते हैं हुकूमत, बड़ा रौला पड़ा रहा है इस बात का। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि वो अक्सरियत में हैं, तो बतौर पार्टी उनके जो नशिस्तें हैं वो ज़्यादा हैं हम दोनों से, यानी एक एक जमात से मजमूई तौर पर नहीं, तो उनको बनाने दे हुकूमत। और इसी तरह के उन्होंने कुछ और मिसालें भी दी हैं। फिर मसाक जमहूरियत का जिक्र किया वगैरह हम। तो फिर एक जो बात उन्होंने की कि जब हमारा
दौरे इक़्तिदार था। हाँ, लेकिन एक बात उन्होंने जो की ना वो मैं कहता हूँ सोने से लिखने वाली। उन्होंने कहा जनाब हमने एहसान किया था कि 2013 में इनको KP की हुकूमत दे दी थी। और फिर वो एहसान वाली बात तो एक मशहूर है कि जनाब जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। और इमरान खान के ऊपर तो जिसने भी एहसान किया है, जहांगीर तरीन से लेके नवाज शरीफ तक, बाजवे तक, जनरल बाजवा तक, इन्होंने किसी के साथ वो नेकी का जवाब नेकी से नहीं दिया। क्रिकेटर के तौर पर भी खालिद पुत्र दरगड़ा काटा था, जो भी, चलो वो एक पुरानी बातें हैं, वो आपके इल्म में होंगी। तो दूसरी बात उन्होंने ये की कि जब हमारा दौरा इक़्तिदार था, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, तो हमारे पास कई वज़ीर आते थे। वो कहते मैं नहीं शाहद हूँ इस बात का। वज़ीर आते थे कि कोई 5-7 पीपल्स पार्टी के लोगों के, रहनुमाओं के, वो कहते रगड़ा निकालें ज़रा। वो कहते हैं 1, 2, 3, 4 दफ़ा ये बात हुई तो नवाज शरीफ सुन के इग्नोर कर देते। लेकिन एक दिन नवाज शरीफ ने कहा कि यार आइंदा ये बात नहीं करनी, बात छोड़ दें इस बात को। मैं जिस एजेंडे के तहत आया हूँ, अंधेरों से निकालना है, जो भी मुल्क के लिए उनका मंशूर था उसको उन्होंने जिक्र किया, मैं ये काम नहीं करूँगा। अब बस कर दें ये चीज़ें मुखालफिन को दबाने की इस तरह के तरीके से। वो अदालतें पड़ी हुई हैं, अदारे पड़े हुए हैं, वो जाने, मैं इसमें कोई नहीं करूँगा। और वहाँ जो बात कर रहे हैं साद रफ़ीक साहब, ये सारे वाक़यात सुना के कि बदले को छोड़ना पड़ेगा, यानी सियासी इंतकाम को छोड़ना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं नून लीग को छोड़ना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा। वो नून लीग वाले तो अब ये आइंदा के हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं ना, वो समझ रहे हैं कि आप अगले हुक्मरान असी हैं। उन्होंने ये कहा है कि नून लीग को छोड़ना पड़ेगा बदले को, सियासी इंतकाम को। और वो जो हैं रावलपिंडी से जो मामला, तो वो भी यही चाहते हैं ना कि हमारे ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 6 की बातें होती रही हैं, नाम लेके कहते रहे हैं, इलेक्शन चोरी होने की बातें होती रही हैं, कि वो सरफ़ नज़र कर दिया जाए। और इत्तला के मुताबिक यही एक तरह का मामला तय हुआ है कि ये सरफ़ नज़र करेंगे। वो जो है वो खुला मैदान सबके लिए बराबर इलेक्शन का, शफाफ, लेकिन कोई मुदाखलत वगैरह नहीं होगी। तो वो ये कह रहे हैं साद रफ़ीक साहब कि बदला लेना छोड़ना पड़ेगा, ये वो कह रहे हैं। और फिर जो बात की हमज़ा शहबाज ने उसी तकरीब में, उन्होंने मसाक़े जमहूरियत की बजाय मसाक़े मईशत कह दिया। हालांकि वो मसाक़े मईशत इनके दिमाग में इसलिए सवार है कि मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है, और रसाक डार ने बेचारे ने एक ऑफ़र की थी मसाक़े मईशत की कि जो मिल के हुकूमत दी मईशत में ठीक कर लेने हैं। खान साहब ने उसको इग्नोर कर दिया था। हमज़ा साहब मसाक़े जमहूरियत कहना चाह रहे थे। उनका जो गालियाँ देते हैं बैठ के TV चैनल्स पे नून लीग अपने PTI वाले, तो ये कल्चर ख़त्म हो गया था मसाक़े जमहूरियत के बाद। और फिर उनकी तकरीर से कुछ ऐसा लगता था कि एक और मसाक़े जमहूरियत इस तरह का मिल मिला के कोई बात होनी चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। जो इन दोनों लीडरों की तकरीर से थोड़ा सा एक स्मेल किया जा सकता है जिस चीज़ को, कि ये शायद जैसे कहा जा रहा है कि अगर इनकी हुकूमत आ गई तो बड़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे। बिलावल ने तो कह भी दिया था कि दवा कर इमरान खान मरीम नवाज़ की हुकूमत ना बन जाए, हमारी हुकूमत आए पीपल्स पार्टी की, हम वो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करते। तो यही तासर जो है साद रफ़ीक साहब और हमज़ा शहबाज और दीगर लीडरान जो थे उनके तकरीरों से अब ये मिल रहा है, क्योंकि वो समझ ऐसी हुकूमत यहाँ आने वाले हैं हुकूमत। और अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो ये बात भी वैसे ठीक ही लग रही है मुझे, कि वाक़ईतन अगली हुकूमत उनकी बनने वाली है। तो वो जो अब ये कहना शुरू हो गए हैं, माहौल बनाना शुरू हो गए हैं कि हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी कि NRO टाइप कोई चीज़ जो आइन और कानून के मुताबिक अदारे अज़ खुद जो इत्साब वाले हैं, मुहासबा करने वाले, वो करें। और उन्होंने ये भी कहा है शहबाज शरीफ ने, हमज़ा शहबाज ने, कि मुझे इमरान से नफ़रत नहीं है, जबकि इनके कारकुनों में बड़ी नफ़रत है इमरान के ख़िलाफ़। वो कहते हैं मुझे गुस्सा है कि ये लोगों का रिज़्क़ छीन लिया, भूखे मर रहे हैं लोग, बुनियादी ज़रूरियात नहीं हैं, अद्वियात नहीं हैं, खुराक नहीं है, वगैरह वगैरह, जो भी अपोजिशन वाले कहते हैं। वो कहते हैं मुझे नफ़रत नहीं है, इमरान से गुस्सा है। और गुस्से का मुहासबा, यानी कि ये इस चीज़ का तो मुहासबा होना चाहिए कि ये इसका जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया। बहरहाल जो उनकी बात में वो इंतकाम वाला जो है ना मामला, वो ना हमज़ा के था
और साद रफ़ीक ने तो साफ साफ कह दिया कि बदले को, नून लीग को बदले को छोड़ना होगा, यानी बदला लेने वाली रवायत जो है वो हमें ख़त्म करनी होगी। और साद रफ़ीक जैसा जो जज्बाती आदमी है, अगर वो कह रहा है तो कहीं ना कहीं उनसे जो बड़े लीडर हैं उनमें भी इस तरह की सोच जो है वो होगी, जिसका इजहार साद रफ़ीक साहब ने किया। आइंदा आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि इसका इजहार मज़ीद भी मुख्तलिफ मौक़े पे होता रहेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।